दोस्तों, एक 72 वर्षीय बुजुर्ग को एक जवान नौकरानी से इश्क होता है। उसके बाद में जो जवान नौकरानी होती है वो पत्नी बनकर रहती है और उसके बाद में बुजुर्ग व्यक्ति की हालत और डेड बॉडी सड़ी गली मिलती है। एक ऐसी सच्ची घटना जो रूह कांपाने वाली और दिल को छू लेने वाली कहानी है ये, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति कई गरीब और दिव्यांग लोगों की मदद भी कर रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश के झांसी की घटना है और ये एक ऐसी सच्ची कहानी जिसको सुनने के बाद हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि व्यक्ति अपने घर से अलग क्यों हो जाता है। एक करोड़पति बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटा बेटी पत्नी सबको त्याग कर एक अलग घर में चला गया। कहानी स्टार्ट होती है एक व्यक्ति जिनकी एयरफोर्स पे नौकरी और एयरफोर्स में नौकरी करने के बाद में यही व्यक्ति रिटायर्ड हो जाते हैं एयरफोर्स से। उसके बाद में ये डाक विभाग की नौकरी करते हैं, लेकिन वहाँ पर इनको ये नौकरी पसंद नहीं आती है, तो ये बैंक में एक असिस्टेंट मैनेजर की जो नौकरी होती है वो करने लग जाते हैं। लेकिन वहाँ से भी ये VRS ले लेते हैं और VRS लेने के बाद में ये अपने घर पर आ जाते हैं। घर पे आने के बाद में इनको लगता है कि जो दिव्यांग लोग होते हैं और ख़ास तौर से जो जिनकी परिस्थिति सही नहीं होती है, गरीब लोग होते हैं, उनके लिए एक संस्था खोली जाए। तो यही 72 वर्षीय जिनका नाम शंकर लाल कुशवाहा साहब अपने घर में ही एक संस्था खोलते हैं। लेकिन जैसे ही वो इस संस्था का निर्माण करते हैं तो घर में कई लोगों का आना जाना, क्योंकि एक ऑफिस बनाते हैं, उस ऑफिस में दिव्यांग लोग भी आते हैं, गरीब लोग भी आते हैं और भी मिलने वाले लोग आते हैं। अब दिन में इतने सारे लोग आते हैं तो उनके जो घर वाले होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो जो ऑफिस खोलते हैं वो उनके घर में ही खोलते हैं। तो उनके जो घर वाले होते हैं वो पूरी तरह से एक तरह से परेशान हो जाते हैं और उनकी जो पत्नी है वो भी जॉब करती हैं, तो वो तो दिन में चली जाती है, लेकिन उनके घर में उनकी बेटी सुप्रिया और बेटा सुमित घर पे ही रहता है अकेले, और एक शंकर लाल कुशवाहा साहब। तो इनके घर में एक दिन अचानक से झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना ज़्यादा हो गया कि इन्होंने अपने घर को ही त्याग दिया, और त्यागा ऐसे कि रिश्ते नाते, न पत्नी से रिश्ता रखा, ना बेटे से रिश्ता रखा, ना ही बेटे सुप्रिया से रिश्ता रखा। और ये झांसी का एक गांव डेली गांव में एक गांव के पीछे ही कोई कोठी, वहाँ पर ये रहने लग गए और इनका मकान खुद का ही था वो, और वहाँ पर ये रहने लगे। जब ये डेली गांव में गए और वहाँ पे वापस से वही संस्था का जो ऑफिस खोला तो वहाँ भी कई लोग आने लगे, क्योंकि दिव्यांग लोग, विकलांग लोग, गरीब लोग, सारे लोग शंकर लाल कुशवाहा साहब से मिलने के लिए आने लगे। तो इनको अब झाड़ू पोंछे के लिए, घर में काम के लिए एक नौकरानी की ज़रूरत पड़ी। तो इन्होंने अखबार में इश्तिहार दिया, विज्ञापन छपवाया कि हमें यानी कि शंकर लाल कुशवाहा साहब को एक नौकरानी की ज़रूरत है। अब एक नौकरानी आई, उम्र 28 साल उसकी, नाम उसका सीमा, और 28 साल की सीमा नाम की जो नौकरानी आई वो पूरी तरह से उम्र का काफ़ी ज़्यादा इन दोनों में है, एक तरह से बेटी की उम्र की। और ये जब आई तो घर में काम भी करती है, खाना भी बनाती है
और खाना बनाने के बाद में ये झाड़ू पोछा भी करती है और जितने भी लोग आते हैं उन सब लोगों का ये ख्याल रखने लग जाती है। अब धीरे धीरे जब ये देखती है, पूरा समझती है, ये जो नौकरानी आती है ये पूरा समझती है शंकरलाल कुशवाहा साहब को, तो वो भी समझ नहीं पाती है कि ये इतने अमीर व्यक्ति हैं, क्योंकि जिस कोठी में ये रह रही थी उस कोठी की कीमत ही करोड़ों रुपए की थी। उसके बाद में ये शंकरलाल, और ये भी वो पता करती है कि इनके पत्नी है कि नहीं है, या इनके बेटे बेटी है कि नहीं है, ये अकेले हैं। तो शंकरलाल कुशवाहा अपने आत्मा और नियत में साफ थे, ये पूरी बात उस नौकरानी को बता देते हैं, क्योंकि नौकरानी और ये अकेले ही कभी कभी तो मिलना होता ही था, जैसे लोग चले जाते हैं तो कभी तो मेल मिलाप होता है, तो बातचीत होती है। तो ये पूरी बता देते हैं कि मेरे घर में पत्नी भी है, बेटे भी है, बेटी है, लेकिन मैंने सबसे रिश्ता तोड़ दिया है। और बताया ये जाता है कि पिछले साल इनके बेटे सुमित की शादी थी, उस शादी में भी शंकरलाल कुशवाहा उपस्थित नहीं हुए थे, यानी कि इतना ज़्यादा नाराज थे, रिश्ता पूरी तरह से तोड़ दिया था। अब ये जो नौकरानी, सीमा नाम की जो नौकरानी है, ये अपना दिमाग लगाती है, तो धीरे 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 करके ये उनकी बेटी सुप्रिया जो है उसका आरोप है कि धीरे धीरे करके ये सीमा नाम की लड़की शंकरलाल कुशवाहा को अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है और उसी कोठी में अब पत्नी बनकर रहने लग गई। शंकरलाल कुशवाहा की उम्र 72 साल और इसकी उम्र 28-29 साल के आसपास, और ये अपने इसके जो बच्चे थे सीमा के, ये वहीं पर रहने लेकर आ गई और वहीं पे रहने लग गई, और जैसा पत्नी करती है उसी तरह से ये धीरे धीरे काम करने के लिए लग जाती है। लेकिन जब काफ़ी दिन बीत जाता है तो कुछ दिनों के बाद में घर वाले पता करते हैं, और पता करते हैं तो उस कोठी में जाते हैं, और जब कोठी में जाते हैं तो देखते हैं कि कोठी का जो दरवाज़ा है वो बंद है, कोई उसके अंदर या बाहर नहीं आ रहा है जा रहा है, ना ही ऑफिस चालू है। पूरी तरह से जब उस दरवाजे को खोला जाता है तो उसमें शंकरलाल कुशवाहा साहब की जो डेड बॉडी है वो सड़ी गली हालत में मिलती है। और ये परसों की न्यूज़ है, ये झांसी के डेली गांव की ये कहानी है और बिल्कुल सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब उनकी इस तरह से हालात देखते हैं तो उसके बाद में पुलिस को खबर की जाती है। खबर करने के बाद में उनके बेटे बेटी और पत्नी को भी सूचित किया जाता है, उनको बुलाया जाता है। जब उनकी बेटी से ये पूरी चीज़ें पूछी जाती हैं तो उनकी बेटी ये पूरा सच बताती है कि एक नौकरानी विज्ञापन देकर इन्होंने बुलाई थी, उस नौकरानी को फिर पत्नी बन के वो पत्नी बन के रही। उसके बाद में उस नौकरानी ने 1 करोड़ का कोई घर था, उस 1 करोड़ के घर को 49 लाख रुपए में बिकवा दिया। और उस नौकरानी का एक और भाई था, उस भाई को 10 लाख रुपए शंकरलाल कुशवाहा साहब से दिलवा दिए, क्योंकि वो पूरी तरह से पत्नी बनकर रह रही थी। ये आरोप लगाए हैं शंकरलाल कुशवाहा की बेटी सुप्रिया ने। उसके बाद में ये भी आरोप लगाया है कि उस नौकरानी के बच्चे भी यहीं पे रहने लग गए थे। और सबसे बड़ा आरोप ये लगाया है कि उसी नौकरानी ने उसके पिताजी यानी शंकरलाल कुशवाहा साहब की हत्या की है। और कुछ जेवरात, सोने के जेवरात भी उस नौकरानी ने शंकरलाल कुशवाहा से बनवा लिए थे, क्योंकि पूरी तरह से प्रेम जाल में फंसा लिया था। उसके बाद में उसके साथियों के साथ मिलके ये पूरा गेम प्लान किया है। और अभी तक वो जो नौकरानी है वो फरार है, अभी तक पकड़ाई नहीं है। अभी ये जो सच्ची घटना है, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद में कोई भी व्यक्ति, जैसे उन्होंने जो संस्था खोली थी वो तो बहुत अच्छी खोली थी, लेकिन इनके बच्चों को और इनके पत्नी को वो जो संस्था है वो पसंद नहीं आई थी।
पहली बात तो ये। दूसरी बात, इन्होंने गलती ये की कि किसी को भी नौकरानी रखा लेकिन उसको घर में पनाह दे दी। भाई नौकरानी है, वो घर में आई, झाड़ू पोछा कर दिया, खाना वाना बना लिया, निकल लिए। लेकिन शंकरलाल कुशवाहा साहब का जो दिल था वो भी बहक गया। यहाँ पर एक गलती ये भी हुई, उस कारण से अभी हत्या की पूरी तरह से गुत्थी सुलझी नहीं है, अभी तक तो नहीं सुलझी है। और वो जो नौकरानी है सुलझी इसलिए भी नहीं क्योंकि नौकरानी फरार है, कभी तो वो पकड़ाएगी क्योंकि आरोप उसी के ऊपर लगाया गया है। लेकिन आप सोचिए कि एक करोड़पति व्यक्ति जिसकी उम्र 72 साल के आसपास और 72 वर्षीय शंकरलाल कुशवाहा की जो डेड बॉडी है वो सड़ी गली हालत में मिली। करोड़पति व्यक्ति अपना दिमाग, ऐसा नहीं किया, भगवान ने सबको ही दिमाग दिया है और सभी अपना अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। कोई किस तरह से इस्तेमाल करता है, कोई किस तरह से इस्तेमाल करता है। लेकिन उन्होंने जो संस्था खोली थी वो बहुत शानदार थी और कई लोगों की उन्होंने हेल्प भी की, कई लोगों की उन्होंने मदद भी की, दिव्यांग लोगों की, विकलांग लोगों की और गरीब लोगों की, क्योंकि संस्थाएं, उन्होंने पैसा था उनके पास तो वो गरीब लोगों की और दिव्यांग लोगों की, विकलांग लोगों की, जो असमर्थ लोग हैं खासतौर से, उनकी वो मदद कर रहे थे। लेकिन एक गलती उन्होंने जीवन में कर दी और एक ऐसी लालची नौकरानी रख ली जिसकी वजह से उसने उनको ही लूट लिया और उसके बाद में उनकी अब डेड बॉडी जो मिली है उसके हालात तो मैंने आपको बता ही दिए कि सड़ी गली हालत में उनकी डेड बॉडी मिली है। तो ये कहानी एक अमीर शख्स, एक करोड़पति शख्स शंकरलाल कुशवाहा की कहानी, और इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी को दिल किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी से आपको जागरूक करना है कि आप जाग जाइए। अगर कोई गलती कर रहे हैं, मैं क्राइम स्टोरी आपको इसीलिए सुनाता हूं ताकि जो लोग इन सब कहानी को सुने तो उनको लगे कि नहीं यार, चीज़ें ऐसी हो रही है, ऐसे ऐसे लोग दुनिया में आ गए हैं कि क्या करे यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब सबको मालूम है, ये जब क्राइम स्टोरियाँ लोग सुनते होंगे, बहुत सारे लोग बनाते भी हैं, तो उनको अंजाम के बारे में तो पता होता है ना कि यार ये अगर किसी ने मर्डर किया है, किसी ने कुछ किया है, गलत किया है, तो उसका अंजाम के बारे में तो सबको पता होगा ना यार। किसी को उम्र कैद होती है, किसी को 20 साल की सज़ा होती है, यानी कुछ ना कुछ तो पनिशमेंट मिलता है। उसके बावजूद भी लोग सुधरते नहीं हैं और लालच के वश ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। और शंकरलाल कुशवाहा की डेड बॉडी की जो गुत्थी है अभी तक सुलझी भी नहीं है, नौकरानी अभी तक फरार चल रही है और बहुत सारा नुकसान करके वो गई है। नुकसान खास तौर से क्योंकि उन्होंने तो घर वालों से नाता तोड़ ही लिया था, पत्नी से कोई रिश्ता नहीं था, बेटे से कोई रिश्ता नहीं था, बेटी से कोई रिश्ता नहीं था, किसी से उन्होंने रिश्ता रखा ही नहीं था, सबसे नाता तोड़ लिया था। उसके बाद में उनकी नौकरानी ने इन सब रिश्तों से नाता तोड़ लिया, इसी का फ़ायदा उसने उठाया था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।